जिस बाप बेटे की करतूत से हिला पूरा लखनऊ, उसी आरोपी बेटे अरशद ने पूछताछ में किया भयंकर खुलासा, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो 200 सेकंड में समझिए कि आखिरकार लखनऊ में हुआ क्या। दरअसल 31 दिसंबर की रात में एक तरफ तो पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, तो दूसरी तरफ लखनऊ के एक होटल में बाप बेटे की करतूत से पूरा उत्तर प्रदेश हिल जाता है। नए साल की सुबह पता चलता है कि बाप और बेटे, मां और 4 बेटियों की बेदर्दी से जान ले लेते हैं। हर कोई यही सोच रहा था कि कोई भी इंसान इतना कठोर हो कैसे सकता है कि अपनी ही मां और बहनों की इस बेदर्दी से हत्या कर दे। क्योंकि जब पुलिस होटल में पहुंचती है तो वहां केवल बेटा अरशद मिलता है और वो पुलिस को बताता है कि अब्बू अपनी जान देने के लिए होटल से चले गए। और फिर होता है असली खुलासा कि कैसे बदायूं का बेटा अपनी मां और 4 बहनों को लखनऊ लेकर जाता है और खबर आती है कि उसी 24 साल के युवा ने अपने ही परिवार की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी, खात्मा कर दिया। कुछ ही देर में यह लड़का पूरे देश को विलेन लगने लगता है। लेकिन क्या यही है पूरी सच्चाई? इसके पीछे छिपा हुआ सच क्या है, यह तो आपको अभी तक पता ही नहीं चला, क्योंकि अब लखनऊ कांड में ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर लोगों की रूह तक कांप जाएगी। आरोपी बेटा अरशद योगी जी से कह रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए और ऐसे मुसलमानों को छोड़ना मत। वो इशारा किस तरह के मुसलमानों की तरफ था, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही इस पूरी घटना की इनसाइड स्टोरी भी आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बाद अरशद का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कहता है, योगी जी, बस्ती वालों से तंग आ गया हूं। उन लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया है, घर पर कब्जा करना चाहते हैं। हम सब 13 दिनों से फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं। आरोपी हमारी बहनों को हैदराबाद में बेचना चाहते थे, लेकिन मैं उन्हें बचाकर यहां ले आया। आज मरते वक्त बहुत तड़पी हैं मां और बहनें। पिताजी भी जान देने के लिए होटल से निकल गए हैं। मैं भी खुद को खत्म कर लूंगा। आपसे अनुरोध है कि ऐसे मुसलमानों को मत छोड़ना। पुलिस भी मदद नहीं कर रही है। उन लोगों ने चौकी में पैसे दे दिए हैं। हमारे मकान के कागज मेरे पास है। हम मकान को मंदिर के नाम करना चाहते हैं, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे। ये शब्द थे आरोपी अरशद के। उसने इस वीडियो में अपने ही पड़ोस में रहने वाले आफताब अहमद, अलीम खां, सलीम, ड्राइवर, आरिफ, अजहर और उसके कई रिश्तेदारों पर आरोप लगाया है, जिसमें अरशद साफ तौर पर कह रहा है कि ये बहुत बड़े भूमाफिया हैं। इसके साथ ही महिला तस्करी का गैंग चलाने का आरोप भी इन्हीं लोगों पर अरशद ने लगाया है। उसका कहना है कि ये सभी लोग उसकी बहनों को बेचकर जिस्म फरोशी कराना चाहते थे और हर तरह से हताश होकर ही उसने ये कदम उठाया है। अब अगर अरशद की बातों में सच्चाई है तो योगी आदित्यनाथ को तुरंत ही पूरे मामले की गंभीरता से जांच करानी होगी और अगर वो लोग वाकई में इस तरह के कुकर्मों में संलिप्त हैं, शामिल हैं, तो फिर अपने बुलडोजर का रुख बदायूं की तरफ भी कर देना चाहिए।